नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इनकी यूनियन लाइन के अतिरिक्त में आपको मल्टीपल लाइंस सूक्ष्म रूप से, मजबूत रूप से, फैलाव के रूप से देखने को मिलेगी। और जब भी इस तरह की मल्टीपल लाइंस होती है तो इस कंडीशन में यह मैरिड लाइफ को, मैरिज एज को स्पॉइल करने का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मल्टीपल रिलेशन या पार्टनर या अट्रैक्शन जैसे कॉम्बिनेशन लाइफ में बिल्कुल देखने को मिलते हैं, लेकिन मैरिज के रिगार्डिंग एक्यूरेसी, पार्टनर के रिगार्डिंग एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। क्योंकि हस्तरेखा में यह नियम होता है कि जब भी कोई रेखाएं मल्टीपल लेवल्स पे अवेलेबल हो जाए, कोई भी क्षेत्र में मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो जाए, तो वह अपने सकारात्मक असरों को खो देता है। तो इस कंडीशन में टेम्पररी रिलेशंस एंड अटैचमेंट्स के बहुत मेजर कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मजबूत रेखा यहाँ दिखाई आपको देगी उसमें एंडिंग पॉइंट बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा धुंधलापन और बाइफर्केशंस आपको देखने को मिलेगा, दूसरी इस रेखा में भी देखने को मिलेगा। यह अटैचमेंट और डिटैचमेंट्स को इंडिकेट करती है। तो ऐसा क्यों इनके हथेली में मौजूद है और किन कारणों से यह यहाँ पर ठीक हो जाने वाला रहेगा और क्या आने वाला समय रहने वाला रहेगा, यही संपूर्ण विश्लेषण में अभी आपको बतलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पाम में कंटिन्यूअस बेसिस पे वरीज लाइन, लाइफ लाइन को यहाँ पर डिस्टर्ब करते जा रही है। जो लाइफ एनर्जी फ्लो को तो डिस्टर्ब करती ही है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी अच्छा यह कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इन सब तरह की वरी लाइन का काम है जीवन में लगातार बाधाएं निर्मित करना, रुकावटें निर्मित करना, जिसके तहत इच्छा मनोकामना पूर्ति में तकलीफें अथवा परेशानियां होना। अब जैसे मंगल के क्षेत्र से जब तक रेखा निकलती है तब तक हमारे निर्णय के द्वारा अधिकतर नुकसान हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्शंस यहाँ पर पहले लेते हुए देखने को मिलते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग होती है। और ये रेखा भविष्य को लेकर के चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, जिसके कारण वर्तमान का सदुपयोग यहाँ पर सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो जब तक यहाँ पर आपकी गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल थी तब तक इन रेखाओं का बहुत ज्यादा नकारात्मक असर नहीं हुआ, अन्यथा यह एक्सीडेंट, लॉसेस और बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज यहाँ पर दे सकते थे हेल्थ के रिगार्डिंग। क्योंकि लाइफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल अनदर लाइन चल रही है जो आइलैंड का फॉर्मेशन भी बिल्ड की हुई है, जिसमें ज्यादा प्रोग्रेस या ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। और अगर इसके पीछे कारण देखें तो मंगल दोष नहीं बल्कि पितृ दोष यहाँ पर होने के कारण ये अधिकतर रेखा यहाँ पर आती है। पितृ दोष होने के कारण या पितृ ऋण होने के कारण या अदृश्य शक्तियों का सहयोग में कमी होने के कारण ये सब बाधाएं, रेखाएं जीवन में होने वाले उन्नति, सफलता और पराक्रम का मिलने वाला जो परिणाम होता है उन सब में बाधाओं को निर्मित कर देती हैं। अब जैसे कि ये लाइफ लाइन को ही अधिकतर यहाँ पर अटैक कर रही है, जिसके कारण यह हेल्थ एनर्जी को, लाइफ एनर्जी को और इवन सीमन क्वालिटी को भी डिस्टर्ब कर देने वाला होता है। यहाँ तक स्थिति नॉर्मल थी, लेकिन इसके बाद में शुक्र के द्वारा भी रेखाएं बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई, जिसके कारण ये घर परिवार के इश्यूज को और आपके रिलेशंस, आपके मैरिड लाइफ, आपकी प्लेजर फुलफिलमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, इन सब विषयों को लेकर के चिंताओं को बतलाने वाली ये रेखाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो मेन दोष है वो पितृ ऋण का है, और वो जैसे ही आपका यहाँ पर खत्म होने वाला रहेगा उसके बाद में भाग्य के सितारे आपके खुलेंगे। क्योंकि अगर हम भाग्य रेखा की स्थिति को भी देखने जाएं तो सेल्फ मेड लक लाइन की स्थिति, इंडिपेंडेंट लक लाइन की स्थिति मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल हैं, जो लगातार आपके करियर में भी फ्लक्चुएशन, चेंजेस या इंटरेस्ट में भी चेंजेस करवाते रही है। यहाँ पर ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो करियर वाइज हो या रिलेशन फैमिली वाइज हो या हेल्थ वाइज हो या मेंटल पीस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाइज हो, तो उसके लिए आपको अदृश्य शक्तियों को पूजना होगा, पितृ पूर्वजों के लिए दान धर्म करना होगा, उनके लिए जितने अधूरे कार्य है, संकल्प हैं, वो सब के सब यहाँ पर पूर्ण आपको करने होंगे, तब जाकर के ये अड़चन, बाधाएं, रुकावटें जैसी स्थितियां खत्म होगी। अन्यथा जीवन में कोई भी कार्य आपके मन के अनुसार प्रारंभ तो सरलता से होता रहेगा, लेकिन अंत उसका सकारात्मक देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बीच में ही कार्यों का रुकना या ध्यान का भटकना या इच्छा मनोकामनाओं में परिवर्तन होना, इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट जैसे इश्यूज लाइफ में लगातार मेंटेन रहना। अब यहाँ पर हुआ ये है कि आपके पाम में बिल्कुल यहाँ पर 39 और 40 के एज में एक रेखा आकर के पूरा का पूरा माइंड लाइन से मर्ज हो रहा है। ये रेखा का काम होता है बहुत ज्यादा सीरियसनेस देना अपने करियर को लेकर के, अपने डिजायर एम्बिशंस को लेकर के। और ये रेखा जब भी निर्मित होती है तो बहुत अच्छा फ्लो यहाँ पर देखने को मिलने लगता है किसी भी तरह के कार्य को लेकर के। पूरा यहाँ पर तन मन से किसी भी तरह के काम में लग जाते हैं, जो कि जिद्दी प्रवृत्ति भी देता है और इच्छा मनोकामनाओं को पूरा अड़िग होकर के बनाता है। तो यहाँ पर आपको आपके भावनाओं को मजबूत करना होगा,
उसके बाद में लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के ही काम करना होगा। मल्टीप्लिसिटी वर्क से दूर अपने आप को रखना होगा, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर भी मल्टीपल लाइंस मल्टीपल इंटरेस्ट क्रिएट करती है और ध्यान भंग बहुत ज्यादा कराती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, हर तरह की चीजों में थ्रिल, एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, फिर खत्म हो रहा है, मैनिपुलेशंस दूसरों का यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। तो क्या होने लगता है कि कॉन्फिडेंस हमारा डाउन होने लगता है, लाइफ को लेकर के जो सटीकता होनी चाहिए या क्लैरिटीज होनी चाहिए वो खत्म होने लगती है। बेफिजूल की भागा दौड़ी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलता है और अंततः हर विषय को लेकर के एक्सपीरियंस भरी हो जाए, लेकिन इंटरेस्ट, पैशन, टैलेंट, स्किल्स या लाभ, ये सब तरह की चीजें देखने नहीं मिलती। तो यहाँ पर सब तरह का रेमेडी करने के बजाय अगर आप सीधे जड़ पर काम करेंगे तो इससे बेनिफिट जो आपको मिलेगा, एक तो लाइफ एनर्जी आपकी काफी अच्छी होगी। जो मार्स की एनर्जी बार बार फ्रस्ट्रेशन देती है, उतावलापन, बेचैनी देती है, अनसर्टेनिटीज क्रिएट करती है, ये खत्म होगा, जिससे लाइफ एनर्जी इंक्रीज होगा। तो कोई भी काम बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ देखने मिलेगा। शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, जिसके कारण इंजॉयमेंट लाइफ में इंक्रीज हो सकेगा। रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन, लॉन्ग टर्म के डेवलप हो सकेंगे। रिलेशन के थ्रू बेनिफिट्स, चाहे वो प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग हो, कंफर्ट्स या लव केयर के रिगार्डिंग हो, देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बाद में जो बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं, मानसिक सुख को जो ये खत्म करने वाली रेखाएं यहाँ पर आ रही हैं, यह कन्वर्ट होकर के अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स कराने लगेगी, जिसके कारण अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी फॉलो करेंगे और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके बड़े स्तर का लाभ भी यहाँ पर आप अपने जीवन में आने वाले समय में यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में इमोशनल सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मूड स्विंग इशू, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन, साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज, ये सब तरह की चीजें भी यहाँ पर डिसॉल्व हो जाने वाली रहेगी। तो यहाँ पर आपके पाम में मल्टीपल जो लाइंस हैं उन्हें सिर्फ अलाइन करने की जरूरत है, स्टेबल करने की जरूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करिए। मार्स की एनर्जी इनहेंस करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन आपको 7 बार यहाँ पर करना शुरू कर देना चाहिए, 108 दिन तक। ये चीज करने से ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेंगे जो आपको ऊपर उठाने में, मदद करने में, तमाम तरह के तकलीफ परेशानी से बाहर निकालने में पूरा का पूरा जोर लगा देने वाले रहेंगे। और यहाँ से आपका भी जो बल, बुद्धि, विद्या बढ़ेगा, योग्यता बढ़ेगा, उसका उपयोग कर आपका भाग्य यहाँ से जागृत हो जाएगा। शुक्र की स्थिति में यहाँ पर आपको डेफिनेटली ओपल धारण कर लेना चाहिए, जिसके बाद में रिलेशंस भी पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, मेंटेन रहेंगे। इमोशनल क्लिंजिंग के साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन, लव केयर, अटैचमेंट जैसी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। और घर परिवार में वृद्धि कपल ऑफ ईयर्स में ही, यानी 2026 से लेकर के 28 के मिड में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम इस पीरियड के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर बहुत स्लाइटली लेवल पे आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हुई है। बाहर की तरफ रेखा भी जा रही है, जो ट्रेवलिंग्स के द्वारा होने वाले लाभ को और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस को इंडिकेट कर रही है। और ये जो 2 साल है, इस पीरियड में मोस्ट प्रोबेबली आपको घर भी मिल सकता है, मटेरियलिज्म, लग्जरीज भी गेन हो सकता है। और इसके बाद में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाहर से आते हुए देखने को मिलेगा। तो घर परिवार में भी समृद्धि और जन्म स्थान से दूर भी बरकत देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी पीरियड के जस्ट बाद में यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 42 से 44 के मिड में ट्रायंगल का साइन और उसके बाद अगेन एक ट्रायंगल का साइन बना हुआ है। इस तरह के माइंड लाइन पर ट्रायंगल बनते हैं तो प्लानिंग, डिसीजन और तमाम तरह के थिंकिंग प्रोसेस एक्यूरेटली वर्क कर पाते हैं, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी ग्रैब होता है, ऑर्गेनाइज वैसे वर्क होता है और बड़े स्तर का लाभ फाइनेंशियल या मॉनेटरी लेवल पे देखने को हमें मिल जाता है। सूर्य के क्षेत्र की स्थिति ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, जिसमें मल्टीपल लाइंस काफी स्ट्रांगली डेवलप होगी। तो नेम, रिस्पेक्ट और सक्सेस के कॉम्बिनेशन में ओवरऑल लाइफ स्टेटस आपका इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये चीज जो है आपको इन दोनों के स्तर को तुरंत ठीक करते से ही देखने को मिलेगा। और चंद्र के क्षेत्र पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये बहुत ज्यादा मन को भटकाती हैं, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है। इसको ठीक करने के लिए अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना चाहिए, नई नई चीजें सीखनी जरूर यहाँ पर चाहिए, नए नए जगह पर जाते रहना चाहिए। ट्रैवलिंग के थ्रू ये रेखाएं लाभ दे देती हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस यहाँ पर आपको डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए। तो यही जो कमी है यही ताकत बन करके उभर करके आपको आ जाएगी। आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति आपकी रहने वाली है। जुपिटर काफी अच्छे है यहाँ पर आपके डेवलप हैं आड़ी रेखा के साथ में। तो मैरिड लाइफ की क्वालिटी शुक्र के स्टेबिलिटी के बाद में और पितरों की आराधना के बाद में तुरंत अच्छे होते हुए देखने को मिलेगी। और 2 काफी स्ट्रॉन्ग लाइन बिल्कुल निकटतम यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर बेबी बॉय गर्ल दोनों के युगों को मजबूत कर रहा है, तकरीबन दोनों ही पाम में। बस हमें शुक्र की जो नेगेटिविटीज है
और तमाम तरह की और भी जो नेगेटिविटी यहाँ दिखाई दी है, इसे यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है। आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आवेशिक किस्म की प्रवृत्ति से यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये डायरेक्टली माइंड लाइन पे असर डालती हैं, जिसपे इल्यूजन होने के कारण, बहुत ज्यादा चिंतित होने के कारण, या तुरंत किसी भी चीज के परिणाम पाने की चाहत होने के कारण यह और ज्यादा नुकसान, मानसिक तनाव जैसी चीजें परिणाम नहीं मिलने के कारण देना शुरू करती है। तो बहुत बड़ी ये सब कमी नहीं है, छोटे छोटे स्तर की दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे ही जड़ पे काम किया गया तो ये सब इश्यूज आपके खत्म होते हुए देखने को मिल जाने वाले रहेंगे। लेफ्ट पाम में भी जो बात थी वो यही है कि 2 लाइन यहाँ पर भी काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है। इसके पैरेलल भी मल्टीपल लाइन्स हैं जो फैमिली में क्लोज मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट को इंडिकेट करती है, और जो इंडिपेंडेंट लाइन दोनों पाम में बिल्कुल लाइफ लाइन के निकट आई है, ये घर परिवार में होने वाले समृद्धि विकास को ही बतलाती है। तो जन्म स्थान से दूर ही सर्वाधिक आपकी बरकत है, और सेल्फ मेड लक लाइन आपके लेफ्ट पाम में काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो जहां चाहा वहां रहा, डेडिकेशन के साथ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन, प्रिंसिपल फॉलो करके आपको यहाँ पर काम करना रहेगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन के साथ में टैलेंट, स्किल के बिहाफ पर मरकरी लाइन भी डेवलप है, जो पैसा तो आपके जीवन में, समृद्धि विकास आपके जीवन में अच्छा दे सकती है, लेकिन ये रेखाएं ध्यान रहे ओरिजिनेट लाइफ लाइन से ही हुई है, इसीलिए किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सब अपने दम से ही आगे बढ़ना होगा, तब जाके आगे से रहकर दूसरों का सपोर्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन लेने से, बहुत ज्यादा किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट होने से, या किसी भी तरह से आश्रित होने से यहाँ पर बच के रहना चाहिए, और लगातार आपको शिव जी की आराधना यहाँ पर इष्ट देव मान करके करते रहना चाहिए। यहीं से आपके जीवन में तमाम तरह की विषयों को लेकर के स्टेबिलिटी आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस इंक्रीज हो सकेगा। और जो बाइफर्केशन यहाँ पर अवेलेबल हुआ है हार्ट लाइन में, जो मल्टीपल इमोशंस को, मल्टीपल थॉट प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा होता है, इसी स्टेबिलिटी के लिए आप लगातार शिव जी की आराधना कर सकते हैं। इनिशियल लाइफ इसमें डिस्टर्बिंग जरूर होता है, लेकिन एंडिंग लाइफ बहुत अच्छा होता है, इसलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी ये रेखा 101% देती ही है। तो बस ये सारी स्थितियों को अच्छा किया गया तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ काफी ज्यादा बेस्ट यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। और जहां तक कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बात की जाए तो इस कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद होता है। समय परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट कर पाने में सक्षम होते हैं, किसी भी तरह का फाइट क्वेरल पसंद नहीं होता है। अल्टीमेटली पीस अपने लाइफ में चाहना और देना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। प्रैक्टिकली चीजों को यहाँ आप जैसे ज्यादा तक सीखना जो है पसंद करते हैं। जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा भाग्य में बढ़ोतरी होती है, इसलिए किसी का सहारा लिए बिना ही जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस कंडीशन में प्रेशराइज सिचुएशन ज्यादा फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क तो प्रेफर लाइफ में करना ही चाहिए। थोड़ा सा आप इंट्यूटिव और सेंसिटिव भी देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन में जो हेल्थ के रिगार्डिंग बार बार आपको बतलाया गया कि इश्यूज हैं, तो ये लाइफ एनर्जी को जो वीक कर चुका है, इसके कारण फिजिकल बॉडी में दिक्कतें हैं, जिसके कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, फीवर, कफ, फैटी लिवर जैसे इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। तो मार्स रेमेडी के द्वारा ये सब तरह की चीजें अच्छी होगी। शुक्र रेमेडी के द्वारा मैरिड लाइफ यहाँ पर स्टेबल होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए, जितने भी हमने डिस्टर्बिंग लाइंस यहाँ पर दोनों ही पाम में देखी यूनियन लाइन के अतिरिक्त, इसका कोई नकारात्मक असर आफ्टर शुक्र रेमेडी और पितृ पूर्वजों की आराधना के बाद नहीं होगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।